अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सिद्रा। इतना ठंडा अस्सलाम वालेकुम। खैर है, पहले इंट्रोडक्शन पूरा लेने दें। अच्छा, मैं हूँ सिद्रा, ये है सैयद अली हैदर एंड सीरियसली वेलकम टू माय चैनल। मेना वजारी में आप लोग को लग रहा नहीं, वेलकम टू माय चैनल पूरा बोले नहीं, वेलकम टू माय चैनल सिद्राज डायरी। मेरी आवाज़ में दुख नहीं है, इंतहा की आवाज़ आ रही है। अच्छा। इंतहा की आवाज़ आ रही है। इतनी आवाज़ आ रही क्यों है? आज का एपिसोड हाँ, जिस ड्रामे का हम रिव्यू कर रहे हैं, क्या था? नहीं यार ये क्यों ये क्या था? अच्छा ठीक है, हम मुश्क कर रहे हैं। मुश्क मुश्क, वो बिल्कुल भी खुश्क नहीं है जैसे कि आपने पिछली उसमें कहा था। सुस्त नहीं, मुश्क उन्होंने अब पहले हमने बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि इसको फास्ट पेस करें, फास्ट। उन्होंने जब किया है ना तो उनको खुद नहीं समझ आई उन्होंने क्या, उन्होंने दौड़ा दड़ चलाई है ये एपिसोड। ये पर हो क्या रहा है कुछ इट्स लाइक ऑल ओवर द प्लेस, आपको समझ नहीं आ रही है हो क्या। एग्जैक्टली, धड़ाधड़ चीजें शुरू हो गई हैं। और भाई मेरे ना आप लोग भी पैनाडोल खा के देखिएगा या जो भी सर दर्द की आप दवाई लेते हैं ना वो लीजिएगा, फिर देखिएगा इतने भारी जुमले। ये क्या है? ये क्यों है? मतलब एक सुनो, मैं अब जंप मार के आगे जा रहा हूँ, हम वापस आएंगे उस पे। आएंगे वो उसको मारने आया है, हाँ ठीक है। अच्छा, वो क्या था वो जुमला? मैं बताती हूँ, हाँ। मैं बनूंगी आदम। वो क्या? चले जाओ, किधर? हंसो नहीं, सीरियस हो गए। हाँ, अच्छा, नहीं मेरा मुंह यूं रहेगा ना उस तरफ रहते। चले जाओ। कहाँ? वो तुम्हें मार देगा। कौन? वो तुम्हारी जिंदगी अच्छा आंखें भी थोड़ी और चुन्नी करूंगी, तुम्हारी जिंदगी खतरे में, तुम चले जाओ। ओ भाई उसको बता दे तुझे उसकी मारने जिंदगी आ रहा है। खतरे में है, तुम उसको अपनी डालो वेब बगैरता, तू फड़िया गए, तू नास नहीं तेरे गंदे मैसेज पड़े गए, हाँ, तू बदनास है। तुम भाग जाओ। और वो भी ऐसा याद आदमी आगे से डॉक्टर वो भी लगा हुआ है। कौन? वो ओ खैर, कमिंग बैक टू द ओपनिंग सीन, शुरू से स्टार्ट करते हैं। शुरू से जी। पहले आपको याद होगा पिछले एपिसोड के अंदर ताया जी ने ना, ताई जी के भाई से ही कोयले और रस्सियां मंगाई हैं। ताया जी ने वैसे रस्सी पकड़ी हुई, ऐसे बाल ऐसे मुंह पे डाल रहे हैं ये करके, कोई अपने डायलॉग मार के अंदर चले गए। अच्छा जी, अंदर गए हैं वो, उन्होंने ताई की खैर बैग दिखाई है, उसको बांधा हुआ है और ऐसे करके ना ऐसे पमीरी जी घूमती है और आग लग जाती है। घर के अंदर जमीन के ऊपर कोयले रख के उन्होंने आग लगाए, ताई को रस्सी से बांधा हुआ है। पर ताई की मजाल है वही भी की ताई ने, वही क्या नहीं की उन्होंने। आग लग रही है यार, फॉर गॉड्स सेक। आपको घर के अंदर वो एक कमरे के अंदर आग लगा रहे, बीबी आर यू इन योर सेंसेस? ठीक है माना आगे जो भी होता है, लेकिन आपको वो आग लगाने लगे, आप कुछ तो करो। सामने आपके कमरे में वहां पे महक और गुड्डी और पत्नी एक ही कमरे में, वो भी नहीं आई आग की। नहीं वो तो बाद में बताती हूँ ना, महक तो खैर इसमें तो महक थी नहीं। अच्छा। लेकिन यानी थ्रू आउट आपको वो अच्छा आपके साथ डायलॉग डिलीवरी चल रही है। ओ भाई इतना उसका नहीं, उसका जो आग लगती है उसका इतनी ज्यादा हीट होती है कि और दिखाया कि यूं उसके पैर बंधे हुए यूं ऐसे कोयले, इतनी हीट होती है कोई नॉर्मल इंसान, उसके धुएं से आप सफोकेट होते हो। यार मेरा बाजू जला हुआ है। मेरी बर्थडे पे एक दफा मेरा स्टंट हुआ था, मेरा पूरा बाजू जला हुआ है। अल्लाह माफ करे, रख के कैंडल जला ली थी। चल ऐसे नहीं बताने की जरूरत नहीं थी, एम्बैरेस कर दिया मुझे। खैर यानी आप, मैं समझ सकती हूँ कि जो आग की हीट होती है ना वो कितनी गंदी होती। ताई जी बैठे हुए स्टिल बैग दिखा रहे हैं और ताया लगा हुआ है। मेरे को पता क्या लग रहा है, ताया जी ओदे इर्द-गिर्द आग ला के ना सामने उन्हें फिल्म ला के देके चले। अच्छा आग लगी है, चल फिल्म एंजॉय कर। अच्छा जी, वो आग लगा दी है, वो गुड्डी आती है, गुड्डी नॉक करके कहती है कि ताई जी को नीचे, आपको पता नहीं ताई जी को नीचे बुला रहे हैं, आप आ जाएं। मैं आता हूँ, अभी थोड़ी तो देर है। अच्छा जी, वो चली, वो तब भी नहीं चीखी कि मुझे बचाओ। हाँ, दरवाजे पे नॉक हुआ है, वो चीख उसको मुझे इसने आग लगा दी है, बचाओ मुझे।
भाई आप कितने भी बुरे हो, आपने कितना भी किसी का नुकसान किया हो, किसी को राइट नहीं कि आपको जला के मारते, ठीक है। अच्छा ताया जी इतने इजी, उन्होंने उनको आग शाग लगा दी और अब वो नीचे चलेंगे अपने वालिद साहब से बात कराने। अब अचानक से ही हर चीज़, ताया जी आए हैं, ताया जी ने फुल तमीज़ बांधी है कि जी अगर आपको पता चले कि आप ही के कोई ग्रोह के आपके दोस्तों में कोई आपका दुश्मन है और दुश्मन से आपकी ये हुआ है, फिर उसने दोस्ती से दुश्मनी, दुश्मनी से दोस्ती, यही बोंगी चली है। उसके बाद जी रुक जाओ। अच्छा। उन्होंने फिर रिकॉर्डिंग सुनाई है। रिकॉर्डिंग कहाँ से आई है? ये वो रिकॉर्डिंग है जो कि ताई जो है वो डॉक्टर के साथ बात कर रही है, जो वो प्लानिंग, या तो मेरे ख्याल से गुड्डी ने दी होगी, लेकिन उन्होंने क्लियर नहीं किया कि उसके पास रिकॉर्डिंग कहाँ से आ गई। रिकॉर्डिंग दे देती है और वो रिकॉर्डिंग सुनाते हैं अपने अब्बे को कि ये करतूत सुन तू अपनी बहू की, वो तुझे बुड्ढे के बारे में कह रही होती है कि बुड्ढे को पार लगाते हैं और पहले उसको मर जाने दो मेरे मियाँ को, इस तरह की रिकॉर्डिंग है। अब जो दादाजी उनकी भी अंदर की गैरत है, जाग रही है, ही इज़ प्रीटी फाइन विद वॉट एवर उनका बेटा ही हैज़ डिसाइडेड कि वो ताई के साथ जो करेगा। एगल मुकी इस पूरे टाइम में अभी तक किसी को नहीं पता ऊपर ताई जी के साथ क्या, ताई ने चू नहीं की। अच्छा जी, फिर जी ताया जी ऊपर आ रहे हैं और ताया जी इतने को बेवकूफ़ आदमी वो आए, उन्होंने गुड्डी को अपनी पूरी प्लानिंग बता दी। मैं यूं करूंगा, मैं डॉक्टर को मारूंगा, मैं ताई को उसके साथ यूं करूंगा, मैं कागज बनाऊंगा, तू शॉपिंग करने चल है लिस्ट दस रहे हैं, और फिर मैं तुमसे शादी करूंगा। गुड्डी कहती ऐसे तो नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है। हाँ, तू बंदा मार दे, तू गुड्डी मार दे, उन्हें तलाक कहां दे, मेरा ब्याह ना करी क्योंकि आई एम ऑलरेडी इन लव विद समवन। वो कहते मैं तो ऐसा करूंगा। खैर ये भी खत्म हो गया। अब जी क्या कहते हैं, मतलब अजीब हो रहा है। और वो चीजें अगर रियल लाइफ में अगर हो रही हो ना तो आप रिएक्ट करते हो उन चीजों पे ना, लेकिन यहाँ पे डायलॉग बात, मुझे एक बात ये समझ नहीं आती है कि हाउस हेल्प से लेके मलिक साहब जो बड़े हैं, हर कोई इतने बड़े, इतने फसीहो बलीग जुमले कैसे, मतलब हर कोई शायर था क्या? मतलब सारे पिछले मतलब मेरे भी बाबा हैं, मेरे बहन नॉर्मल बात करते हैं यार। अच्छा गुस्सा भी चढ़ाओ, किसी ने कोई भारी भी कोई 2-3 मार रहे हो जुमले, पर इतने भारी नहीं मारे जाते। exactly. माना कि ये ड्रामा है, पर ड्रामा मैं नहीं कहती आप, ठीक है हम बहुत रियलिस्टिक ड्रामास भी देख रहे हैं, जैसे डंक है, जैसे वो हमारा दूसरा अभी जो रकीब से है, ये अभी शुरू हुआ है, दे वेरी क्लोज टू रियलिटी। लेकिन बाकी भी जो ड्रामे हैं उनके भी डायलॉग्स थोड़े से क्लोज टू रियलिटी होते हैं कि आप उनसे रिलेट कर। इसमें तो भाई मुझसे नहीं समझ आती, तू मैं तू, यही हो रहा होता है इसके अंदर। खैर उसके बाद वो सीन आता है, मासूमा जो है सरदार साहब की बेटी छोटी सी, वो बड़ा सैड सीन था, वो रो रही होती है, सरदार साहब का तरा निकल गया, वो कहते हैं जी हाय हाय तुझे क्या हो गया, मैंने तो तेरी खातिर ये इतना बड़ा स्टेप ले लिया था। वो उसको उनको कहती है कि जी मैं सब खेलता नहीं है, सब कहते हैं तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारी शादी। अब सरदार साहब को ना कहीं ये चीज़ पिंच कर रही है कि वट एवर डिसीजन ही मेड, वो जाली पीर के पीछे लग के, वो स्टोरी ये भी खुली है, रन मुरीद पीर है, रन मुरीद छोड़ो, बेवकूफ पीर था। यानी वो उसकी बीवी भी बिल्कुल सही कह रही थी कि तुमने छोटी सी बच्ची की शादी करवा दी। वो ये नहीं, उसको ये एहसास दिलाई थी तो कितना घटिया आदमी है। अच्छा उसको अब खान साहब को एहसास हो गया कि मैंने अपनी बच्ची की जिंदगी, अपनी बच्ची की जिंदगी मैंने खराब कर दी। लेकिन देखो ना, ये इसलिए तो कहते हैं कि ये इस तरह ना, ये फकीरी आप पहले जान तो लो कि कोई जेन्युइन पीर है कि नहीं। अब उसी पीर ने इसमें उन्होंने दिखाया है, फ्लैशबैक दिखाया है कि उसके अंदर पीर साहब ने कहा होता है कि भाई तेरी इतनी जदाद है, ये है, तेरा वारिस कोई ना, तो एदा ब्याह जो शान नाल करा दे। हालांकि उस टाइम पे सरदार साहब कहते हैं कि शान बड़ा है और वो 2 महीने में जा रहे, वो कहते ना ना जाने तो उन्होंने इत्थे ही नकेल पा छड़ते, उन्होंने इत्थे ही रख, उन्होंने उधर नाल ब्याह करा दे बच्ची। अब वो उसको ना कहीं चीज़ बुरी लग रही है कि ये उसके साथ मैंने अपनी बेटी से कहीं ना कहीं ज्यादती कर दी है, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है, वो बहुत ज्यादा चीज़ माइनर। और वाकई, और ये आई थिंक ये चीज़ उसकी इंक्रीज होगी नाजरीन, ये चीज़ उसकी बढ़ेगी। तो अब वो देखेंगे कि वो अपने आप से कैसे जंग लड़ता है। और ये ऐसा होता है, कार्मा है ना भाई, आप किसी के साथ बुरा करोगे, आपने किसी की बेटी का घर उजाड़ा, अब आपकी अपनी बेटी सुखी नहीं है, उसकी बेटी रो रही होती है, आपने उसको महसूस ये हो रहा है कि आप उसने अपनी बेटी का बचपन छीन लिया उससे। वो जब खेलने वाली बात हो रही होती है, उसको ये महसूस हो रहा है कि उससे बचपन छीन लिया उससे उसका। बिल्कुल। अब उसके बाद ये सीन होता है कि जी जो गुड्डी है उसको ये पता है कि कोई ताया जी जो है ना बगैरती लगा रहे हैं। गुड्डी को टेंशन पड़ जाती है, उसको पता है अंदर कुछ हो रहा है, तो वो ना दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। फिर एक दफ़ा मुन्ने बेचारे पे प्रेशर
तू लब में चाबियां ਘਰ ਦੀਆਂ पूरे ड्रामे का प्रेशर मुन्ने थे बेचारे काम दा प्रेशर और लबन डे है फिर वो जाती है उनकी बेटियों के पास जाती है बेटियां भी इतनी कुछ सुत्ती सूटते हैं उनको नहीं पता इतनी देर से उनकी माँ सुबह से कहाँ गायब है वो माँ के ना कमरे में गई ना कोई बात की यानी उन्होंने जाके अपनी माँ को अपने बाप के वो सीधा होने पे यानी खड़े होने के ऊपर उसको दोबारा से सेहतियाब होने की मुबारक भी नहीं देने गई है यानी होते ना इतनी बड़ी चीज़ हुई है तो बच्चियां तो भागी माँ के पास जाती हैं कि जी अम्मी अम्मी ऐसे हो गया और मुबारक हो और नाउ वी कैन बी यू नो हमारी फैमिली लाइफ कुछ भी तो अच्छा उनको भी नहीं पता गुड्डी उनको जाके कहती चुप करके आहिस्ते से घर की चाबियां ढूंढ पूरे घर में किसी को ये नहीं पता घर की चाबियां किधर हैं एग्जैक्टली यार मेरे घर में ना मेरी छोटी वाली मोमो जो है ना मोमिना जो है मेरी 2 साल की हो उसको भी शायद पता होगा घर की चाबी की तो पड़ी होती है इनको नहीं पता खैर सारा कार मिलके लब्बन डे होती देर में एकदम से महक सामने वाले कमरे से निकलती है कौन महक दा लागे कमरा है बिल्कुल सामने नाल वाला कमरा है अच्छा। इतना कुछ हो गया महक नु उन्हें पता बो नहीं आई मेरी रात को मैं मजे की हाँ, सुनिए अगर आप मेरे घर में रात साड़ी हांडी की वजह सड़ी मेरी हांडी सड़ गई मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी यानी हल्की सी भी स्मेल आई है और मैं भागती भी गई क्योंकि मुझे पता चल गया था धुआं हो रहा है आग के सामने वाले कमरे के अंदर आग लगी हुई है और इतना अनरियलिस्टिक है इवन जब गुड्डी दरवाजा खोल रही है बाहर कोई धुआं नहीं आ रहा एग्जैक्टली दैट इज सो लेम धुआं निकलना चाहिए ना यार एग्जैक्टली दैट इज सो लेम खैर ये होता है उनको फाइनली महक जो होती है जो चाबी महक लाती है ना वो लाके वो देती है और महक यानी उसकी वो जो गुड्डी होती है दरवाजा को अंदर जाती ताई जी नहीं ने ताई जी गायब टार्जन ने पाई ताई जी गायब ताई जी ने पता नहीं कैसे उन्होंने इतनी उस भाप में भी और धुएं में भी उन्होंने अपनी वो खैर खोली और नासनो मुझे एक बात बताओ खिड़की से जंप मार के वो हवेली से भाग के कहीं चली गई हैं हाँ ना हवेली के कोई नौकर अच्छा ये वाहिद हवेली है जिसमें ना कोई काम वाला है ना कोई गार्ड है ना कोई उनका सिक्योरिटी वाला बंदा है कोई नहीं है आप हवेली में जो मर्जी करते किसी को पता नहीं चलेगा नहीं पहले उनकी बेटी भाग गई थी पीछे वाले उससे अब अम्मा जी भाग गई ताया जी फिरते रहते बड़ी देर तक अच्छा अब ये हो रहा है अब जो फनी चीज हुई है गुड्डी ने ना फटाफट उसको कहती है ये तो मैं बताना ही भूल गई गुड्डी ना फटाफट उसको आदम को फोन करके कहती है आदम कहाँ जा रहे हो मैं शान के पास हाँ अच्छा ये तो मैं शान के पास जा रहा हूँ लेके सुनूंगा ये वाला अच्छा हाँ फिर क्या होगा शान के पास जा अच्छा शान क्या कह रहे हैं जी नहीं तुम शान के पास रहो गाड़ी मोड़ लो डॉक्टर को जाके कहो कि उसको यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि ताया जी जो उसको मार देंगे यानी फोन है सबके पास आप इतनी इमरजेंसी में आप रुकते नहीं हो कि आप पहले आओ आप आधा रास्ता दिन से रात निकले दिन और आप पहुंचो और फिर आके आप उनको कहो कि जी आप अपने आप को बचा ले आप मरने वाले नहीं रुको नहीं क्या सुनो वो मरने वाला है हाँ। उसको खबर देना है उसको खबरदार करना है कि आप मरने वाले हो ऑल द वे ड्राइव करके उसके घर पहुंचो घर पहुंच के कह रहे हो बाहर आओ तुमसे बात करनी है ओ मामा यही गल तो उथे कर देता ओ चाचा तू तेरे मगर नहीं आधा रास्ता तूने जो कवर किया है एग्जैक्टली आधे रास्ते में तू पहुंचा हुआ तू वहां से आया फिर आके भाई तू उसको कॉल ही करनी थी तो तू पहले ही कर लेता डॉक्टर साहब की कर दो यार और फिर वही वाला सीन हुआ वो वाला सीन अब हुआ था तुम मैं कौन वो मार देगा किसको उसको मुझको मैं बस ये कहने आ रहा था उन्होंने 10 भाई वो आ रहा है तेनू मारन वास्ते निकल जा आगे से मेरी गड्डी से बैठ के निकल जा वो तो लेदर डायनासोर है ना वो तो लेदर डायनासोर है वो कह रहे मैं तो इधर ही रुकूंगा ओ भाई किसी को पता चल जाए ना कि आपको जान से मारने आ रहे हैं अगले करना जमीन पैरों से निकल जाती है और आप भागते हो अगला शादी सूट पा के वो अगले सीन जाके अस्पताल में गए सूट को तो छोड़ो जो उसका फूल वाला ब्रोच है उसके अंदर और बैठने से पहले कह रहे मैंने सोचा था कि मैं जब भी सूट पहनूंगा अपनी शादी पहनूंगा लेकिन लगता है अब ये पता नहीं क्या मरने तेरी उम्र होगी तो अली व्याह नहीं व्याह नहीं तो ठरकी जाए सी पहले ताई पीछे फिर गुड्डी पीछे बड़े गुड्डी मगर भी रहा ना हां ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰਨ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਈ में शादी नहीं हुई ਇਹਦੀ ਅੱਛਾ ਫੁੱਲ ਵਾਲਾ ਬਰੋਚ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਇਆ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਇੰਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ मैंने आपसे डिस्कस किया था ताया जी का हाथ आकड़ जाएगा खुदा की कसम ਉਹਦਾ हाथ चेंज करा लो अच्छा एक और चीज खत्म करने लगी हूँ मैं जल्दी वाइंड अप करी हूँ मैं खुद बड़ी इरिटेट हो गई हूँ इससे घरों में पगड़ियाँ पहन के कौन फिरता है
भाई आप कितने भी बड़े सरदार हो, कितने भी बड़े कुछ हो, सर में दर्द शुरू हो जाती है भाई, तुसी पग ला के साइड ते रख दो, जब कोई आएगा मिले Exactly. चुक्को ते पाओ ते पालो निकलो। कोई जुमा नु सा दियो ओनु भी अच्छा हवा ताया लगे जी दे पग ते नाल आकड़े हुए हाथ। खैर यहाँ पे उन्होंने ऑलमोस्ट एंड किया है कि जी ताया जी जो है, पहले तो उन्होंने अपने साले को कहीं रास्ते में उतारा, बंदा पूछे तो उसको लेके क्यों आया, जब उसको कह रहे आगे ले जाना मुनासिब नहीं, उतर जाओ। उसके साथ तो सही कुत्ते वाली हो रही है। वहां पे जाते हैं, उसको कन्फ्रंट करते हैं, वो उसको बड़े तरीके से चाय पिला, भाई तू मारने आया है कि तू उसके साथ डिस्कशन करने आया है कि मैं तुझे मारूं कैसे, वो उसको चाय पिला रहा है। और उफ ये सीन बहुत बुरा था, ऐसे कैमरा फिर ऐसे कैमरा, फिर एक्चुअली मुझे सर में दर्द हुई थी क्योंकि मैं आई वाज लाइक दिस। खैर अब ये हुआ है, यहाँ पे अब देख रहे हैं कि ताया जी किस तरह से डॉक्टर साहब को मारेंगे, जो कि इतना सूट पहन, मुझे तो लगता है डॉक्टर ने ना उसको चाय के अंदर ना जहन मिला के मुझे दिया। एग्जैक्टली मुझे लगा ये इंडियन थोड़ी फिल्मों वाली। क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, बस जाते जाते एक जुमला, उधर से शायान को मिलने पहुंच गया आदम, और शान को मिल लिया, वो बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत लेकिन इंपॉर्टेंट, उन्होंने अभी कुछ किया नहीं। अब देखो, और उसको आदम को ये भी पता चल गया कि मासूमा से उसकी शादी हुई है। एग्जैक्टली, तो वो थोड़ा उसके लिए नेक्स्ट एपिसोड अच्छा सिर्फ वाहिद ये टाइम था जब आदम ने ऐसे करके ऐसे नहीं किया, उसने ऐसे किया। चलिए टाइम खत्म हो गया जी। अब ऐसा है कि आपको नेक्स्ट एपिसोड पे हम बताएंगे, बहुत कुछ होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड पे। उम्मीद करते हैं कि वो इस तरह से थोड़ा रियल लाइफ रियलिस्टिक होगा, वो नेक्स्ट रियलिस्टिक के अलावा थोड़ा फास्ट पेस्ड होगा, लेकिन इधर उधर नहीं होगा। एग्जैक्टली। एनीवेज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई लव यू ऑल, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।